बहनों राम राम सबको और जय माता की। अवसान मैया की कथा सुनाने चल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। पूरी यूपी में ये जो है अवसान मैया का व्रत प्रचलित है और जो है सबके यहाँ ये होता है, किया जाता है। साथ सोहबैली बुला के करते हैं, ज़्यादा की व्यवस्था रहे तो 14 बुलाते हैं, नहीं तो 21 बुलाते हैं। दोहरी को 14, तेहरी को 21। ये हर ऐसे बढ़ता जाता है, जितना आपकी शक्ति है उतना करो। फूल पत्ती जुहाओ, गौर सुपारी सब कुछ जुहाओ और उसके बाद में लाई भुजवा लो। लाई चना भुजवा लो, चना न रहे तो लाई भुजवा लो, चना थोड़ा सा डाल लो। और इसमें जो है सवा का चलता है, सवा पसेरी का चलता है करके। साथ सोहबैली बुला के, नहीं 14 नहीं 21 बुला के ये जो है व्रत किया जाता है बहन जी। ये यूपी में, पूरी यूपी में प्रचलित है। ये जो है अवसान मैया की कथा बहुत प्रचलित है। और ये जो मान दो तो मन्नत पूरी होती है। जिससे कि यहाँ होती रहे तो उसमें से 7 दाने उठा लो, और करना रहे तो, ना करना रहे तो मत उठाओ। अपना मन्नत मांग के जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए तो कर लो। और उसके बाद में करके करो इसको सोहबैली बुला के। फिर एक राजा थे और उनकी रानी थी। एक राजा थे, उनकी रानी 7 रानियाँ थी। 7 रानियाँ थी तो धीरे धीरे रानी थी, उनके बच्चे हुए, उनके राजा महाराजा तो थे ही भाई, उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वो गई दुरदुरिया चबवाने गई। कथा हो रही थी वहाँ दुरदुरिया मैया की, अवसान माता की कथा हो रही थी। गई चबाने के लिए तो वहाँ पे वो हर वीरवार को क्या कहते हैं वो करती थी। जैसे दुरदुरिया चबवाती थी, कथा जो है करवाती थी अवसान मैया की, तो सबको एक एक पेरी देती थी। और जो है वो करती थी, एक एक पेरी देती थी और एक प्रसाद देती थी और एक एक पेरी सब औरतों को पहनाती थी। धीरे धीरे जो है भाई ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। तो सब जो है औरतें उनके घर में आती थी तो साड़ी पहन के जाती। पेरी बोलते हैं, नाम पीरी होती है। साड़ी बोलो चाहे पेरी बोलो, बात एक ही है, यूपी में समझते हैं सब, और जगह नहीं समझेंगे। तो पेरी जो है दे दिया, सबको देती थी, एक एक पहनाती थी और अवसान मैया की कथा करती थी। धीरे धीरे राजा की जो है, राजा चले गए जो है व्यापार वो करने के लिए। तो उनका जो है 7 लड़का था, तो 7 जो है अपना गए कमाने धमाने के लिए निकल गए। अम्मा बोली कि क्या कहते हैं भैया जा रहे हो तो जाके कमा धमा के आना। तो जो है क्या कहते हैं हमारे बच्चे कमा धमा के लौटेंगे अवसान मैया, तो हम दुरदुरिया चबवाएंगे, सबको एक एक पेरी पहनाएंगे। कहीं किसी के घर में, जो राजा के घर में हो रहा था तो देखी, तो लौट के आई तो जो है उन्होंने बोला जो हमारा लड़का कमाने लग जाएगा। गरीब थी, 7 बेटे थे, तो हमारा जब लड़का कमाने लग जाएगा तो हम जो है हर वीरवार को ये जो है करूँगी, अवसान मैया की कथा करूँगी। और 7 सोहबैली बुला के मैं अवसान मैया की कथा सुनूंगी और सोहबैली बुला के दुरदुरिया चबवाऊँगी। सबको खोल दी। और भैया गए उनके जो है 7 बेटे कमाने के लिए। अब भैया अपना रहने लग गए, रोज अपना नौकरी करने लग गए। बूढ़ा के 7 बेटे नौकरी करने लग गए, खूब कमाए। इतना कमा के पैसा दिया बूढ़ा माई को, खूब घर भर गया पैसों से। अब भैया 7 साल बीत गया, अम्मा के मतलब याद ही नहीं आ रहा था कि इतना सारा हमारे बच्चे कमा रहे हैं, तो मैया के दुरदुरिया पूरी कर दूं, कथा सुन लूँ। 7 सोहबैली बुला के और मैं उनकी कथा सुन लूँ और जो है वो मन्नत पूरी हो जाए। वो भूल गई अम्मा, कह तो दिया, पर वो जो है उनके बहुत सारा पैसा रुपया जब आने लगा और उनके क्या कहते हैं तो वो भूल गई। फिर जब उनके बहुत सारा धन हो गया तो उनके क्या कहते हैं एक 7 चोर आए और उनके बेटे कमा धमा के आ रहे थे। तो उनके बेटों को 7 चोर वहीं मिल गए। तो उनके बेटों को किडनैप कर लिया, जंगल में किडनैप करके सारा सोना चांदी रुपया पैसा सब लूट लिया। और लूटने के बाद में तार मारे थे अपनी मम्मी को कि मैं आ रहा हूँ। अपनी मम्मी से कह दिया कि माता जी मैं आ रहा हूँ घर। और भैया जब किडनैप कर लिए, जंगल में उनको ले जाके किडनैप कर लिया, उनको बांध के छोड़ दिया 7 बेटे को उनके अम्मा के। तो
खाने पीने से तरसने लग गए। अब भाई चोर तो किसी को मानते नहीं, सारा ले लिया और उनको बांध के हाथ पैर वहीं छोड़ दिया जंगल में। अब वो भैया पानी के लिए तड़पने लग गए और उसके लिए तड़पने लग गए तो अवसान माई बूढ़ा के रूप में आई, उनको जो है सपना दिखाया कि तुम्हारे सातों बेटे जंगल में बंधे पड़े हैं और तुमने हमारी मन्नत किया था और किया नहीं, इतनी सारी धनवान बन गई हो और हमारे बोला था कि हम तुम्हारा दूरदुरिया चबवाएंगे, सुहगेली बिठाएंगे, आपने बिठाया नहीं। आपके बेटों को चोर ने सारा लूट लिया है, सारा उनका लूट लिया है, धन दहेज उनको बांध के जंगल में छोड़ दिया है और जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ। अब क्या कहते हैं, उनको जो है छुड़ा के यहाँ से लाओ और तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे अगर जाओगे। तो फिर गई अम्मा, देखी सबको ले गई, गांव देश के लोगों को बुला के, तो उनके बच्चे वहाँ तड़प रहे थे पानी के लिए। फिर वहाँ से बांधा था उनका हाथ पैर के, जितना सब लाए थे सब कुछ धन वन कमा के सब जो है छीन लिया था चोरों ने। उसके बाद में फिर उनको लेके वहाँ से आई। फिर अवसान मैया की दूरदुरिया जब सुहगेली बुलाया, दूरदुरिया जो है 14 जने को बुलाया और फिर क्या कहते हैं 14 सुहगेली बटोर के बुला के फिर उनको क्या कहते हैं सबको जो है अवसान माई की कथा करवाई, दूरदुरिया चबवाया। फिर उनके बच्चों के जो मारे थे वो सब चोर घाव ठीक हुआ, 6-7 महीने में ठीक हुआ। तो फिर जो चोर लेके भागे थे उनके बेटों का, तो जो है एक वहाँ पर राजा के जो है नौकर जा रहे थे, राजा के नौकर उन चोरों को पकड़ लिया, सारा जेवर और मिल गया उनका जो है राजा के यहाँ जमा हो गया। उनके नौकर ने बताया कि बहुत सारा चोर लेके भाग रहे थे, तो हम लोगों को जो है ये बांट रहे थे। तो लोग वहाँ पहुँच गए, राजा के क्या कहते हैं नौकर वहाँ गए थे किसी काम के लिए, तो उनके सारा जेवर और छोड़ के चोर भाग लिए, उनके थैला वैला सब कुछ फिर वहीं पे राजा के उसमें जमा हो गया, राजा के घर में रखा गया। फिर टूकी पिटवाई गई कि जिसका भी ये जो है धन है अपना आके ले जाओ। तो फिर जो है जब बूढ़ा को पता चला, डुकी पीटी, वहाँ पीटते हैं, नगारा लेके बजाते हैं कि किसका धन आया हुआ है, चोरों ने लूटा था, अपना अपना ले जाओ आगे जिसका हो। तो कई नगर में डुग्गी पिटवाई गई। तो बूढ़ा गई, अपना सारा जो है अपने बेटों को सारा धन मिल गया, सब राजा के यहाँ से उठा के लाई, उनके लड़के ठीक हो गए और उन्होंने जो है फिर जो है ये व्रत करके ये जो है सुहागिन बुला के दूरदुरिया 2 बार चबवाया और मैया से माफ़ी मांगी। मैया अपने घर गई, सुहगेली अपने घर गई और जो है सब उनका राजपाट अम्मा के चलने लग गया। और क्या कहते हैं जब जो है अम्मा दूरदुरिया 7 दिन पे करती थी, जब दूरदुरिया करती तब जो है क्या कहते हैं साड़ी पहनाती सबको। इतना सारा उनके धन हो गया अम्मा के। हर जो है वीरवार को करती, हर 7 औरतों को बुलाती तो 7 को साड़ी देती, साड़ी साया ब्लाउज दे के सबको विदा करती और दूरदुरिया अच्छी तरह से करती। और जो है जब 21 को बुलाती तो 21 को हर वीरवार को ये करती थी अवसान मैया की दूरदुरिया। अब जो है उनका खूब भाड़ा जारा हो गया, नाती पोता सब घर जर गए, उनके घर में सब जो है भाड़ा जारा उनका परिवार हो गया, हाथी घोड़ा अम्मा के हो गया, खूब सारा धन उनके बेटे कमा के लेके आए। और राजा ने तो ले लिया था, जो उसका दूना करके दिया राजा ने अम्मा को, जो अम्मा लेने गई अपना धन। इतना सारा अमीर हो गई अम्मा तो कुछ कहना ही नहीं, इतनी गरीब थी। 7 बेटे थे अम्मा के, 7 बेटा नाती पोता सब कुछ अम्मा के हो गया। हर जो है हफ्ता उनके अवसान मैया के दूरदुरिया चबवाने लग गई अम्मा और जो है सब उनका राजपाट चलने लग गया। जो है जय अवसान मैया की। अवसान मैया बूढ़ी के रूप में आई थी, उनको विदा करा, मैया गई अपने घर। तो क्या कहते हैं सब खुशी से रहने लग गए, उनका राजपाट चलने लग गया। जय अवसान मैया। कुछ गलती हो गई है अवसान मैया, मुझे माफ़ करना, बहनों हमें माफ़ करना, ये ज़रूर करना। ये दोनों कहानी हमने जो है कहा है दशा मैया की और जो है अवसान मैया की। अब किसी दिन मैं चट माई की सुनाऊंगी। ये जो है कथा बहुत प्रचलित है, आप लोग करना, ये कहना, सब कुछ ऐसे ही करना। जय मैया।